एक बार नारायण क्षीर सागर में सोए हुए थे और उसी वक्त एक कछुआ निकला, कछुआ, और पैर का भगवान का स्पर्श करना चाहता था। उसी वक्त सर्प पर सोते थे तो देखा, सर्प ने देखा कि भगवान नारायण का यह जो कछुआ है अनिष्ट कर देगा, और उस ख्याल से सर्प ने अपना फुफकार से उस कछुए को मार डाला। जब भगवान को नींद जब खुला तो देखते हैं कछुआ मरा हुआ, तो उनको एहसास हो गया कि यह कछुआ जो है सो हमको पैर का स्पर्श यानी प्रणाम करना चाहता था, लेकिन गलती से यह कछुआ मारा पड़ गया। तब उसी वक्त नारायण ने आशीर्वाद दे दिया कि हे कछुआ, तुम्हारा पैर के स्पर्श करने पर जो है सो मृत्यु हो गया, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि त्रेता में मैं राम के रूप में अवतार लूँगा, और जिस वक्त मेरा 14 बरस का वनवास होगा उसी समय तुम केवट बन के गंगा पार के लिए जब तक तुम हमारा पैर नहीं धोएगा हमको नाव पर तुम बैठने नहीं देगा। वही जब कछुआ जब मरा तो त्रेता में केवट बना। जब रामचंद्र जी को गंगा पार करना था तो वही केवट जो है सो भगवान राम को पैर पखारने के बाद ही नाव पर बैठाया और पार किया। यह दृश्य देख करके रामचंद्र जी मन ही मन खुश हुए और आशीर्वाद दिए कि हे केवट, तूने पैर पखारा है, द्वापर में मैं तुम्हारा भी पैर पखारूंगा। वही द्वापर में सुदामा के रूप में यह केवट जो था द्वापर में सुदामा के रूप में जन्म लिया। आज भी सुदामा और कृष्ण का जो है इस कली काल में लोग उदाहरण देते हैं। वह दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, एक माई थी, वह कहीं से कोई खेत से चना लेकर के आई, बीन करके यानी चून करके चना लाई, और सोची कल हमारा जो है सो एकादशी का पारण है और इसी से मैं अपना पारण करूंगी। और पोटली में बांध करके वह माई जब ले जा रही थी, चोर को एहसास हुआ कि यह मोटरी में कोई सोना चांदी तो न हो। उस ख्याल से उस चोर उस पोटली को लेकर के जब भागा, उसी वक्त माई को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बोला कि हे चोर, तुम हमारे पोटली को लेकर के भाग रहा है, इसलिए हम श्राप देते हैं कि इस अन्न को जो खाएगा वह गरीब बन जाएगा। आज भी सुदामा जी के बारे में कहीं कहीं लोग कहते हैं कि दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। गरीब और दरिद्र में आकाश पाताल का अंतर होता है। दरिद्र उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास संतोष नहीं है। आज अगर 50 रुपया उसके पास हो जाए और कहीं जा रहा है, उसे भूख भी लग गया और 50 रुपया में से 5 रुपया भी अगर खर्च नहीं करता हो और 50 के बदला 100 रुपये के चक्कर में रहता हो और जाकर के बैंक में जो है रख देता हो, उसी को दरिद्र बोला जाता है। यानी कि जिसके पास संतोष नहीं है वही दरिद्र है। अब गरीब के बारे में समझें। गरीब उसे कहते हैं जिसके पास संतोष हो, उसके पास जितना हो जो हो उसी में वह संतुष्ट रहता है, उसी को गरीब बोला जाता है। तो सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। अब जब एक बार की बात है, पहले के जमाने में गुरुकुल में लोग पढ़ते थे और गुरुकुल में भिक्षाटन के लिए लोग जाते थे, गुरुकुल का साफ सफाई भी करते थे। और एक दिन की बात है, गुरु माता जो थी
सुदामा और कृष्ण को कहे कि हे केशव, आज लकड़ी के लिए वन जाना पड़ेगा, और एक चना दिए। वही गठरी जो मोटरी जो था उस चना को सुदामा को दिए। सुदामा जी जब उस मोटरी को खोल करके देखते हैं तो देखने के बाद उनको एहसास हो गया यह तो श्रापित अन्न है और इसको जो खाएगा वह दरिद्र बन जाएगा। तो सुदामा जी सोचे कि मैं अपने मित्र को, मैं अपने केशव को जो है दरिद्र बनने नहीं दूंगा। और जंगल में दोनों जाते हैं। उसी समय मूसलाधार वर्षा होना शुरू हो जाता है और कृष्ण भगवान ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, और सुदामा जी नीचे बैठ करके सारा जो है अन्न जो है चना जो है खा जाते हैं। कहने का भाव है कि अपने जो है दोस्त को बचाने के लिए, अपने इष्ट देव को बचाने के लिए वह गरीब बन गए, लेकिन कृष्ण को गरीब बनने नहीं दिया। दोस्ती इसको बोला जाता है। इसलिए दोस्ती में त्याग होता है और जो व्यक्ति त्याग करता है वही दोस्ती को बरकरार रखता है।